कैसा है बच्चा लोग। आज हम देखेंगे डिफरेंशिएशन। हमने पहले इससे पढ़ लिया था कि बच्चा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमें इसे पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये बच्चा एक बहुत ही ईजी टॉपिक है, ठीक है। डिफरेंशिएशन हमें जो भी समझना था हमने फंक्शन में समझ लिया है। हमने ये समझ लिया है कि हम डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ते हैं, क्यों हमें डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ी इसके पहले लेक्चर में। अब आप क्या कीजिए, इस सबको नोट कर लीजिए। ये बेसिक फार्मूला है। इसके जहाँ तक प्रूफ की बात है बच्चों, तो जब हम डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, उस टाइम पे मैं इसका कुछ कुछ प्रूफ दिखा दूंगा। इतना अभी रिलेवेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो जो चीज़ एकदम रिलेवेंट नहीं है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है अभी के लिए। ये सब जो फार्मूला है ये सब टूल की तरह यूज होगा डिफरेंशिएशन में, तो इसको नोट कर लीजिए। और इसमें अभी दो और बचा है, वो मैं नीचे लिख देता हूँ, तब आपका फार्मूला लगभग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बचा हुआ था, इसको भी नोट कर लीजिए। अब हम कुछ बात करते हैं कि डिफरेंशिएशन हमने देख लिया कि जब भी एक कर्व का इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे हमें कुछ कैलकुलेट करना होता है तो हमें ज़रूरत पड़ती है डिफरेंशिएशन की। कि क्या होता है कि अगर x टू द पावर n है, देन किसी भी चीज़ को अलजेब्रिक फॉर्म में होगा, देन n-1 करेंगे। बट अगर sin x है, देन इसका हम लोग क्या कर देते हैं डिफरेंशिएशन cos x, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, ये सब हम डिफरेंशिएबिलिटी के टाइम पे देखेंगे। अभी के लिए आपको जनरल बेसिक जितना भी मैंने बताया है उतना याद कर लीजिए। और इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद पूरा डिफरेंशिएशन, चाहे वो जेईई मेन हो चाहे आपका बोर्ड हो, आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है अगर आपने अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट कर लिया चीज़ों को। तो चलिए मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ और देखता हूँ उसको डिफरेंशिएट करके कि आखिर डिफरेंशिएशन हमसे क्या चाहता है और क्या क्या हमें उसमें सीखने की ज़रूरत है। 3 क्वेश्चन, ठीक है। मान लो कि हमने अभी जनरल डिफरेंशिएशन करना सीख लिया है। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन पहले से आता होगा, अदरवाइज आप इस लेक्चर में सीख लोगे यहीं पे। तो इसको देखो, आप कैसे इसको डिफरेंशिएशन करोगे। तो यहाँ आपको एक अलजेब्रिक क्वांटिटी दिख रहा है क्या, प्लस, और यहाँ भी दिख रहा है क्या, प्लस। इसके बाद क्या दिख रहा है, ये सिंगल फंक्शन है, ये सिंगल फंक्शन है एंड ये सिंगल फंक्शन है। ना ये कंपोजिट फंक्शन है, ना इसमें किसी भी तरीके का कुछ इंट्रोड्यूस है दूसरा फंक्शन। देन इंडिविजुअली करते चलिए। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चा, अगर वाई डैश एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। साइन इनवर्स एक्स अभी हमने फॉर्मूला लिखा है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि इसका बेस बच्चा ई है, इसका मतलब हो गया कि ये ln x है। ln x का क्या हो जाएगा बच्चा, सिंपली 1/x। यही हो गया बच्चा इसका डिफरेंशिएशन। चलिए इस फंक्शन का करते हैं। यहाँ पे किसी चीज़ से ये मल्टीप्लाई है 3 से एंड यहाँ पे k से, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए या डिवाइड कर दीजिए, फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फंक्शन जो f(x) है उसी का डिफरेंशिएशन करना है। देन इसका क्या हो जाएगा बच्चों, 3 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ प्लस है तो अब तो ये सेकेंड टर्म हो गया, देन k इंटू 2x। ये देखो बच्चा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, प्लस था, मतलब एक अलजेब्रिक प्लस या माइनस रहे तो मतलब टर्म अलग हो जाएगा। बट डिफरेंट चीज चेंज यहाँ पे होता है। अगर आपको इसको कैसे लिखना है, मतलब ये e टू द पावर x है एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइन ऑफ x है। इसका मतलब हुआ ये एक अलग फंक्शन है, e टू द पावर x एक अलग फंक्शन है, इसका एक अलग ग्राफ बनता है, साइन x एक अलग फंक्शन है। मतलब यहाँ पे दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है। तो इसमें क्या करते हैं बच्चा, किसी एक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, सेकेंड फंक्शन को एज इट इज रहने देते हैं, फिर प्लस के साथ सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रहने देते हैं। लेट्स से कि ये फर्स्ट फंक्शन का हम पहले डिफरेंशिएशन करेंगे। ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चा क्या होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है। साइन एक्स को एज इट इज रहने दीजिए, प्लस। अब क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन कर लिया है तो ये एज इट इज रहेगा। सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। जब भी मल्टीप्लीकेशन हो बच्चा इसी तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे, चाहे वो फंक्शन कोई भी हो। अब यहाँ देखिए, यहाँ ठीक है ये सेपरेट है माइनस से, ये सेपरेट है प्लस से, बट ये पूरा टर्म किस में है, डिवीजन में है। जब भी इस तरह का फॉर्म बच्चा हो डिवीजन वाला, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो देखो मान लो कि इसका हमको डिफरेंशिएट करना है, इसको तो कैसे करेंगे, ई टू द पावर एक्स माइनस 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। न्यूमरेटर को हमने डिफरेंशिएट कर लिया, डिनोमिनेटर एज इट इज मल्टीप्लीकेशन में ऊपर आ जाएगा बच्चा न्यूमरेटर में कॉट एक्स, माइनस का साइन आता है। अब न्यूमरेटर एज इट इज, देन न्यूमरेटर कितना, ई टू द पावर एक्स माइनस 10 ऑफ एक्स इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। देन हम जानते हैं n है मतलब n-1 एन कॉट एक्स का माइनस, वो माइनस लेट से आ जाएगा बाहर लेके, इसको प्लस कर दिए कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन हो गया अपॉन, इस सब के अपॉन में जो भी इसका बच्चा डिनोमिनेटर है उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये एक बहुत ही सिंपल डिफरेंशिएशन है। तो मैंने इसी का किसी का भी नेम नहीं किया है कि किस तरह का डिफरेंशिएशन है। मैंने आपको बस एक आपका अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए आपको दिखाया है कि डिफरेंशिएशन को कितने तरीके से अभी हम कर रहे हैं। और बस यही 4-5 फॉर्म है बच्चा, उसके पास डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए मैंने बोला कि ये बहुत ही ईजी टॉपिक है। बट आपको जेईई मेन या जेईई एडवांस इतना सिंपल तो पूछने वाला है नहीं, वो आपको फंसाएगा कैसे कैसे, वो जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करना शुरू करेंगे तब करेंगे। इसीलिए हम बेसिक में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो इसको देखो, ये क्या है, अलग अलग टर्म है, इसका नाम दे दिया गया बच्चा टर्म बाय टर्म। मेंशन कर लो, लिख लो
यही है तुम्हारा पहला टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन। टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन कहने का मतलब है हर एक टर्म अलग है, प्लस या माइनस साइन से सेपरेट है, इसीलिए इसको बोलते हैं टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन। इसमें देखो कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन है, देन इसको बोलते हैं मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट। मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट मतलब एफ ऑफ एक्स जब किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई, ये बहुत ही बेसिक है, इसको दोनों को सेम ही मान लो, बट एक दिखाने के लिए बता दिए हैं कि इसके मल्टीप्लिकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए जब एक कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन होगा तब इसको बोलते हैं मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट। अब यहाँ इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट रूल बच्चा, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं था, PRODUCT प्रोडक्ट RULE। अगर आप इसको जनरल फॉर्म लिखना चाहते हैं तो लिख लो, कभी भी कोई भी चीज़ UX इंटू VX में रहेगा, ये इसका जनरल फॉर्म है, मैंने आपको बाद में बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले करके दिखा दिया। फर्स्ट टर्म को करते हैं, सेकंड टर्म एज इट इज, देन U' V ऑफ एक्स प्लस UX का कर लिए थे एज इट इज V ऑफ एक्स। एक टर्म को करना है, एक को रहने देना है प्लस के साथ, बाद में जिसका कर लिया है उसको छोड़ देना है, बाद वाले टर्म का डिफरेंशिएशन कर देना है, इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। अब आपको तो समझ ही आ ही गया होगा बच्चा कि अगर एक प्रोडक्ट रूल हो गया तो अगला क्या हो जाएगा, कोसेंट रूल। देन ये कोसेंट रूल है, मतलब डिवीजन में। कोसेंट रूल को बच्चा जनरलाइज फॉर्म को आप ऐसे लिख सकते हो, U ऑफ एक्स अपॉन V ऑफ एक्स, ठीक है। जब भी इस फॉर्म में रहे देन न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये चार तरीके का डिफरेंशिएशन बच्चा है, मैंने लिख दिया और एक एक एग्जांपल देके समझा लिया। बाद में इसका और भी बहुत सारा एग्जांपल करेंगे, अभी के लिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों। देखो मैंने प्रोडक्ट रूल को एक बार फिर से लिख दिया है क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था जेईई मेन के रिस्पेक्ट में। तो इसको तो U इंटू VX मैंने बोल ही दिया है कि पहले UX को करेंगे, VX एज इट इज रह जाएगा, प्लस VX को करेंगे, UX एज इट इज रह जाएगा, VX का सेकंड फॉर्म में करेंगे, ठीक है। जनरलाइज फॉर्म है, यहाँ दो टर्म है, अगर 3 आ जाए, n आ जाए, 5 आ जाए, कितना भी टर्म आ जाए, एक टर्म को करेंगे, रेस्ट अदर टर्म वैसा ही रहेगा। अदरवाइज जिसको कर दिए उसको रहने देंगे, फिर सेकंड का डिफरेंशिएट करेंगे, अदर टर्म वैसा ही रहेगा, फिर फर्स्ट एंड सेकंड एज इट इज रह जाएगा, थर्ड का डिफरेंशिएट करेंगे, अदर टर्म। मतलब वन टाइम पे बस एक को कर देंगे डिफरेंशिएट, अदर सारा टर्म नेक्स्ट बार रिपीट हो जाएगा। तो उसी तरीके से है कि अगर fx gx एंड hx 3 डिफरेंट फंक्शन है, देन dy dx fx gx hx। देखिए fx को डिफरेंशिएट कर दिया, gx hx एज इट इज है, fx अब एज इट इज हो गया, gx को कर दिया, यहाँ hx को कर दिया, ठीक है। अगर n टर्म रहेगा देन n टर्म तक ऐसे ही चला जाएगा। इसका एक यहाँ पर इस तरीके से इसको फॉर्म किया जाता है, ठीक है। ये भी कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं बच्चों। देखो fx gx hx को डिफरेंशिएट करना है, हमने जैसे यहाँ डिफरेंशिएट किया है वैसे ही यहाँ कर दिया। ये इक्वल होता है इस टर्म के, इस टर्म में बच्चा कुछ भी खास नहीं है। एफ जी को एक बार डिफरेंशिएट किया है h के साथ, जी एच मतलब दो टर्म को एक बार ले लिया है अपॉन 2। इक्वल इसलिए है क्योंकि जब आप इसको एक्सपेंड, तो बच्चों देखिए इसको एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर है एफ इंटू जी डैश, मतलब अब दो टर्म को डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते तो कैसे होता, ये कुछ इस तरीके से होगा, एफ डैश जी प्लस एफ जी डैश, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या है बच्चा h, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म देख लीजिए, g इंटू एच का है, मतलब जी डैश एच प्लस जी एच डैश इंटू एफ प्लस नेक्स्ट टर्म h इंटू एफ है, मतलब h डैश एफ प्लस h एफ डैश, ठीक है। एंड इसके मल्टीप्लिकेशन में है g। जब भी आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा, एफ डैश जी एच प्लस एफ जी डैश एच प्लस जी डैश एच एफ प्लस जी एच डैश एफ प्लस एफ जी एच डैश प्लस जी एच एफ डैश। अब देखो टर्म रिपीट हो रहा होगा, एफ डैश जी एच, कहीं है एफ डैश जी एच, देखिए एफ डैश जी एच हो गया ना, ये दो टर्म मतलब 2 टाइम्स एफ डैश जी एच। जी डैश देखिए, जी डैश कहाँ है, जी डैश एच एफ, देखो एच डैश। अगर यहाँ से 2 बच्चा कॉमन ले लेंगे देन अंदर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ जी एच। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ जी एच बच्चा यही होता है अगर हम यहाँ से 2 हटा दे तो, जो कि हमने वहाँ देख लिया, ठीक है। देन 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ जी एच, जो कि वो टर्म है, अगर 2 को यहाँ डिवाइड कर दें, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ जी एच इक्वल टू समथिंग अपॉन 2,
समथिंग अपॉन 2, और जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो वो यही बन जाता है, ठीक है। बस 2 का एक फैक्टर आता है, इसीलिए इसको रीअरेंज करके लिखा गया है। कुछ क्वेश्चन इस पे इस तरीके से फ्रेम होता है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया था, आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छा रहे। अदरवाइज अभी के लिए आप इसको अपने दिमाग में रख सकते हैं, जब भी इस तरह का एक क्वेश्चन है, मैं दिखा देता हूँ वो भी करके, फ्रेम हो तो आप बना लीजिए। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएशन में दे दिया जाए तो आप इसको कैसे डील करोगे, अगर आपको वो फॉर्मूला पता नहीं है जो मैंने अभी बताया है, f इंटू जी डैश एच अपॉन 2, तीनों का सीरीज में, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या दिया है आपको, f डैश 0 दिया है, g डैश 0 दिया है, h डैश 0 दिया है, कुछ भी मान लो 0 या हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये फंक्शन ऑफ 0 है, ठीक है। जैसे हम लोग लिखते हैं कि फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ y, कुछ भी x एक्सिस एंड y एक्सिस के लिए, तो x की जगह 0 इंट्रोड्यूस कर दिया है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये फंक्शन ऑफ 0 है, g इंटू 0 h इंटू 0 f डैश। जैसे ही ये दिखेगा तो हमें याद आ जाना चाहिए कौन सा फॉर्म, एफ जी एच डिफ्रेंसिएशन वाला फॉर्म। और देखो यहाँ पूछा भी है एफ जी एच 0 का वैल्यू, देन एक बार आप ट्राई करके देखो इसको, फिर मैं बताता हूँ ब्रैकेट में जब भी देते हैं। तो देखो बच्चा, हमने क्या पढ़ा था कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ जब भी रहे एफ जी एच, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो इसका सिंपल फॉर्म था, एक था दो को एक साथ ले लो, मतलब एफ इंटू जी इंटू डैश प्लस एफ इंटू एच जी प्लस जी इंटू एच एफ, देख लो एफ जी एच बाहर आ गया अपॉन 2, देखो एफ जी डैश 0 कितना दिया है 6, देन यहाँ 6 लिख दो, एच 0 देखो कितना दिया है 3, बस अब वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। एफ इंटू एच कितना दिया है 5, जी 0 कितना दिया है 2, जी एच डैश कितना दिया है 4, एफ 0 कितना दिया है 1 अपॉन 2, इसको मल्टीप्लाई करो, 6 3 18, 5 गुने 2 5 दूना 10 जोड़ 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 18 4 22 10 32 बटा 2 इक्वल टू 16। तो बच्चा इसका आंसर भी 16 है, ठीक है। बट आपको अगर ये फॉर्म पहले से पता नहीं रहता तो आप इस क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट कर पाते, इसीलिए अगर कोई जनरलाइज फॉर्म है, कोई शॉर्ट ट्रिक है, तो वो हमें पहले से अपने माइंड में रखना पड़ेगा, ताकि हम अपने टाइम को वहाँ पे बच्चा सेव कर। देखो बच्चों, ये क्वोशंट रूल है जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऑलवेज इसमें रिमेंबर रखें, मैंने एक बार इसको फिर से अच्छे से लिख दिया है कि न्यूमरेटर फर्स्ट बार कभी भी कुछ भी हो, पहले न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन होगा। यहाँ पे ये स्ट्रिक्ट चीज़ है, प्रोडक्ट रूल की तरह नहीं है कि किसी फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट कर दिया बाद में किसी सेकंड को कर दिया। यहाँ पे ऑलवेज, अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन है देन इसको न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर डिफ्रेंशिएट करना है न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में, ऑलवेज न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमरेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। आप इसको ऐसे भी करके लिख सकते हो। तो हमेशा इसी फॉर्म में इसको करेंगे, माइनस साइन बीच में आएगा, प्लस नहीं आएगा, ध्यान रखिए। अब एक इस तरह का बच्चा क्वेश्चन इसलिए मैंने लिया है ताकि एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, वो बताना यहाँ पे आप लोग को जरूरी है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको हर छोटा से छोटा चीज़ बताते चलूँ, ताकि आप जब जेईई मेन देने जाओ तो उसमें आपको इस तरह का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। आपको सबसे पहले देखते ही फर्स्ट साइड में क्या लगेगा कि ये एक क्वोशंट रूल है, ux अपॉन वी एक्स, आप इस पर अप्लाई ये रूल कर दोगे। बट बच्चा ये नहीं है, सबसे पहले अल्जेब्रिक फॉर्म हो या कोई भी फॉर्म हो उसको सिंप्लीफाइड करने का कोशिश कीजिए। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म को हम सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, अल्जेब्रिक फॉर्म को हम सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, और जनरली बहुत सारे क्वेश्चन में बच्चा ऐसा होता भी है। इसको जब आप सिंप्लीफाइड करने जाओगे तो इसको सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स का पावर 4 है। आप जैसे इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करोगे देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में ये चेंज हो जाएगा, अपॉन डिनोमिनेटर तो एज इट इज ही रहेगा। बच्चा ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपको बहुत स्पीड में चेंज करने आना चाहिए, अदरवाइज कुछ फंक्शन को हमें याद भी रखना चाहिए। तो जब भी x के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो देन हमेशा याद रखिए इस फॉर्म में आएगा, और इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में जब एक्सपेंड करोगे देन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देन कहा जाता है याद रखने के लिए कि कभी भी x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो देन इसको ऑलवेज याद रखिए कि एक्स स्क्वायर एक बार प्लस एक्स होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होगा, एंड प्लस 1 एंड प्लस 1, ठीक है। ये फॉर्म में ये ब्रेक हो जाता है, इसको रिमेंबर कर लीजिए, इस दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो जैसे ही ये हो गया देख रहे हैं आप डिनोमिनेटर से एक बार इसको कैंसिल कर दोगे क्योंकि ये दोनों टर्म सेम है। अब देखो, अब बच्चा ये नॉर्मल एक टर्म बाई टर्म डिफ्रेंसिएशन बन गया, इसीलिए हमेशा डायरेक्ट नहीं लग जाना है, क्वेश्चन को देखते हैं अंधारे इसमें दौड़ने वाली चीज़ नहीं है, थोड़ा सा रुक के सोचना है और देखना है, अगर वो सिंप्लीफाइड हो तो कर लेना है। इस बात को इस क्वेश्चन के साथ नोट कर लीजिए कि हमेशा एवरी टाइम जब भी फ्रैक्शन में हो चीज़ें तो उसको सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करें। अब इसको देखिए बच्चा कितना सिंपल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट डी बाई डी एक्स करेंगे देन क्या होगा,
ये हो जाएगा 2x माइनस 1। क्वेश्चन में भी ax प्लस बी के फॉर्म में दिया है, x के साथ क्या है 2, मतलब a इक्वल टू क्या हो गया बच्चा 2, b इक्वल टू क्या हो गया -1, यही इसका क्वेश्चन आंसर है। और बच्चा एक बात और ध्यान यहाँ पर देने की जरूरत है कि जेईई मेन आपको इसी तरीके से चीज़ें पूछेगा, वो डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन बहुत ही रेयरली पूछता है, अवॉइड करता है, कुछ ना कुछ चीज़ इंट्रोड्यूस करता है ताकि वो 1-2 स्टेप बढ़ा सके। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। लोग ये देखो नेक्स्ट फंक्शन है। अगर आप इस तरह के फंक्शन को देख के बस ये समझ लो कि ये फंक्शन क्या है, इसका मतलब है कि आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो जेईई मेन एंड जेईई एडवांस या नीट जो भी हो प्रिपरेशन में, चूंकि ये जेईई मेन एंड एडवांस के लिए है। तो बच्चा देखो अभी तक आपने किस फंक्शन को देखा है, आपने देखा है log ऑफ x, देन log ऑफ x का क्या होता है 1/x, और इसको कैसे लिखते हैं कि d/dx log ऑफ x। बस इतना ही फ़र्क है चीज़ों को देखने में। देखो log किसका फंक्शन है, x का, इसीलिए हमने क्या लिखा d/dx। यहाँ log किसका फंक्शन है, sin ऑफ x का, मतलब हमें लिखना पड़ेगा d/d sin ऑफ x। तो d/d sin ऑफ x करेंगे, 1/x करते थे, 1/x, x के जगह फंक्शन ऑफ sin है, मतलब sin ऑफ x। अब देखो बच्चा यहाँ पे 1/x है, तो यहाँ भी x का डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, बट कितना होगा 1, इसीलिए हम नहीं कंसीडर करते हैं। बट sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x होता है, देन हमें यहाँ पे इसको भी d/dx करना होगा। तो जैसे ही sin x का डैश करोगे देन ये क्या बन जाएगा, cos ऑफ x बन जाएगा। तो ये मेरा यहाँ पे देने का मतलब ये है कि आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है, आपने जो कोसेंट रूल पढ़ लिया है उसके बाद इसको पढ़ना है, इसको बोलते हैं चैन रूल। ठीक है, चैन रूल। तो बच्चा ये कुछ डिफरेंट नहीं है, डिफ्रेंसिएशन में हमें सबसे पहले क्या है कि हमें डिफ्रेंसिएशन पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, इसलिए पढ़ा क्योंकि हमने क्या देखा था कि स्ट्रेट लाइन है, देन द y/x से काम चल जा रहा था, इंस्टेंटेनियस किसी भी पॉइंट पे निकालना है, देन ये कांस्टेंट लीनियर ग्राफ है। बट अगर कोई भी चीज़ कर्व है और इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे हमें इसका स्पीड कैलकुलेट करना हो, तो जब तक हम डिफ्रेंसिएशन का d/dx को जनरेट नहीं कर रहे थे तब तक हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए डिफ्रेंसिएशन पढ़ने का जरूरत हुआ। तो हमने फिर उसका जनरल फॉर्म देखा कि डिफ्रेंसिएशन हमने पढ़ा तो आखिर क्यों पढ़ा, उसका क्या रीज़न था, उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हमने डिफरेंट टर्म को जब डिफ्रेंशिएट करना शुरू किया तो बच्चा कोई भी चीज़ का इवेल्युएशन जो होता है शुरुआत इसी तरीके से, तो वो हमने इससे पहले पढ़ा है फंक्शन, तो फंक्शन जितने भी तरीके का होता है सबको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जो जो उसमें डिफिकल्टी जाएगी उसको सॉल्व करके एक स्टेप बना लिया और सबका एक नाम कर दिया, बस इतना ही डिफरेंस है। जैसे कि हमने पढ़ा टर्म बाय टर्म डिफ्रेंशिएशन, चैन रूल पढ़ा, अभी चैन रूल पढ़ेंगे, इससे पहले हमने प्रोडक्ट रूल देखा, कोसेंट रूल देखा। ठीक है, तो उसी तरीके से अभी तक आप क्या देख रहे थे, ऐसे देख रहे थे ux प्लस v ऑफ x, फिर आपने देखा ux इंटू v ऑफ x, फिर आपने देखा ux अपॉन v ऑफ x। तो लगभग जितना भी यहाँ पे अलजेब्रिक फॉर्म है यूज हो गया, प्लस माइनस यहाँ यूज हो गया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। अब बचा कि अगर फंक्शन के अंदर x के जगह कोई दूसरा फंक्शन इंट्रोड्यूस हो जाए, जैसे कि f इंटू यू ऑफ x अगर आ जाए, मतलब ये f ऑफ x, यहाँ पे u ऑफ x क्या है, ये f ऑफ x है, बट यहाँ पे क्या है f इंटू यू ऑफ x है, मतलब x के जगह ये u ऑफ x है। और मैं आपको क्या बोलता हूँ, हमेशा अपने आप को लिमिट मत कीजिए दिमाग को, आपने बचपन से इसको x पढ़ा है एंड इसको y पढ़ा है, लेकिन चूंकि अब आप क्या इसको y पढ़ सकते हो, इसको x पढ़ सकते हो, तो जहाँ पे आप फंक्शन ऑफ f ऑफ x लिखते थे वहाँ पे फंक्शन ऑफ f ऑफ y हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जब हम कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो हम अपने दिमाग को बच्चे की तरह एकदम नहीं रख सकते हैं कि हाँ ये x ये y, यहाँ पे हम इन्वर्स फंक्शन पढ़ते हैं। हमें बस समझना है कि इसका पर्पस क्या है, x एक्सिस पे लेने का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। तो इसीलिए जब हमने x के फंक्शन में सारा चीज़ देख लिया, तब हमने देखा कि जब ये फंक्शन कंपोजिट के टर्म में होगा तब उसको कैसे करेंगे, और उसको हमने नाम दे दिया चैन रूल। क्योंकि जब 1/x करेंगे देन फंक्शन ऑफ साइन एक्स है, साइन एक्स को करेंगे तो वो cos x हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, इसीलिए अब नहीं लेंगे। तो अब मैं इसका जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ कि इसको कैसे करना है। इसे लिख दिया है इस तरीके से, क्यों? क्योंकि u एक v ऑफ x का फंक्शन है, देन डिफ्रेंसिएशन करेंगे v ऑफ x के रिस्पेक्ट में, फिर v ऑफ x का कर देंगे। और ये इससे भी बड़ा टर्म, ये तो बहुत छोटा हो गया, अगर ये फंक्शन कुछ इस तरीके से रखता f इंटू यू इंटू वी इंटू एक्स, ठीक है, देन f के साथ जो f ऑफ x है वहाँ पे क्या है u, देन इसको डिफ्रेंशिएट आप क्या कैसे करते, u इंटू वी ऑफ एक्स के टर्म में करोगे, इंटू फिर कर दोगे v ऑफ x के टर्म में u इंटू वी ऑफ एक्स। अब u किसका फंक्शन है, v ऑफ x का, देन v ऑफ x कर दिया, v ऑफ x किसका फंक्शन है, x का, देन dy/dx कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें बढ़ती रहेगी, यहाँ पे पूरा फंक्शन आ जाएगा, यहाँ पे u इंटू वी ऑफ एक्स आ जाएगा, यहाँ पे केवल v ऑफ x आ जाएगा, और यहाँ पे f इंटू यू इंटू वी ऑफ एक्स आ जाएगा। मेरा कहने का सेंस ये है कि आपको ये देखना है कि f ऑफ अगर x है देन जनरल रूल अप्लाई होगा, बट अगर f इंटू x है, इसका मतलब हो गया इस f का ये है। आप एक बार कंपोजिट फंक्शन रिवीजन कर लीजिए, अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है आपका 100% क्लियर हो जाएगा। अब इस फंक्शन में हमने देखा कि 1 बाई जैसे ही हमने sin x किया इसको, देन एक फंक्शन यहाँ आ गया, देन sin x को cos x कर देंगे और ये एंड हो जाएगा। अब cos x में x है, x का 1 करोगे क्या, तो इसीलिए कंपोजिट फंक्शन को ही डिराइव करने के लिए हम चैन रूल लेते हैं। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं और मैं आपको उसमें दिखाता हूँ कि कैसे दो चीज़ों को एक ही जगह दिखा सकते हैं। जो अब मैं जो नेक्स्ट चीज़ लिखने जा रहा हूँ, अगर आप उसको देख लिए तो डिफ्रेंसिएशन आपके लिए लगभग यहीं पे एंड है। आप कैसा भी क्वेश्चन आए उसको अटेम्प्ट कर लोगे। आपने क्या देखा अभी तक, आपने देखा कि ux इंटू वी एक्स करना आपको आ गया सॉल्व,
यू एक्स प्लस वी एक्स हो या माइनस हो, करना आ गया सॉल्व, यू एक्स बाई वी एक्स करना आ गया। यहाँ आप क्या लगाते हो, प्रोडक्ट रूल। बट अगर कोई फंक्शन ऐसा दे दे, चाहे फंक्शन कितना भी बड़ा दे दे, हमें कोई मतलब नहीं है, सबसे पहले देखना है इसमें कितना फंक्शन है। ये आपको विजुअलाइज हो गया ना, तो डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि ये x तो एक इंडिविजुअल फंक्शन है, लॉग के साथ यहाँ x रहता तो वो रहता, बट लॉग के साथ क्या है, साइन ऑफ x, मतलब ये कंपोजिट ही है बट ये एक फंक्शन है। देन ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या है, मल्टीप्लिकेशन, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, किसी भी पहले को डिफरेंशिएट कर दो, सेकंड को एज इट इज रहने दो प्लस के साथ, फिर सेकंड को डिफरेंशिएट कर दो, फर्स्ट को एज इट इज रहने दो। तो आप मान लीजिए x का करते थे, कितना होता, 1 होता, 1 मल्टीप्लिकेशन में यही बच जाता, लॉग ऑफ साइन एक्स। अब एकदम दिमाग को शांत कीजिए, एक्स एज इट इज। अब इसका कीजिए, अब देखिए यहाँ पे तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई हुआ, बट जब हम इसका करेंगे तो यहाँ पे चैन रूल अप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि लॉग जो है साइन एक्स का फंक्शन है, देन 1 अपॉन साइन एक्स इसको लिख सकते हैं, एंड साइन एक्स का जब करते हैं तो वो क्या हो जाता है, कॉस ऑफ एक्स। तो ये इसका आंसर होगा। तो एक ही क्वेश्चन में हमने प्रोडक्ट रूल और चैन रूल दोनों लगा दिया था, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा अपने दिमाग को स्टेबल करना है। और सबसे पहले देखना है कि उसमें कितना फंक्शन है, वो मल्टीप्लिकेशन में है तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाएंगे। अब सेकंड फंक्शन पे चैन रूल अप्लाई हो या जो भी हो, हमें वहाँ पे अप्लाई कर देना है और वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और एक इससे भी बड़ा क्वेश्चन लेते हैं और दिखाते हैं कि उसमें 3 फंक्शन है तो कैसे उसको कर सकते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अगर x का पावर 1/2 है तो इसको कैसे आप करते हो सॉल्व, 1/2 1/2 -1 मतलब 1/2, x का पावर -1/2 मतलब 1/2 अंडर रूट x, ये हो जाता है। इसमें आपको सबसे पहले देखना है कि ये जो y इक्वल टू है क्या है, लॉग के साथ ये फंक्शन है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर tan इनवर्स के साथ क्या है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब log x होना चाहिए बट x के जगह ये है, मतलब ये इसका कंपोजिशन है। फिर tan इनवर्स के साथ भी x होना चाहिए बट अंडर रूट ये है, ये इसका कंपोजिशन है, फिर इसके अंदर ये x वैल्यू है। तो हमें हमेशा फर्स्ट स्टेप करना है, सबसे पहले log के साथ कुछ भी हो, कितना भी कंपोजिशन में हो, log का क्या होता है 1 अपॉन, देन 1 अपॉन कर दीजिए पूरा, जो भी है यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या है, अब आपको tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करना है डिफरेंशिएशन। आपको बस tan इनवर्स दिखना चाहिए, इसके साथ जो भी है वो इसका फंक्शन है। देन क्या होता है, नॉर्मल tan इनवर्स x का बच्चा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन ऐसे ही कर देंगे 1 अपॉन 1 प्लस फंक्शन क्या है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू। अब देखो tan इनवर्स के साथ क्या था, यही तो, ये भी एक फंक्शन है इसका अंडर रूट। अब इसका अंडर रूट को क्या देखा था हमने, अगर अंडर रूट एक्स है, ये अंडर रूट एक्स ही है बच्चा, अंडर रूट एक्स है मतलब 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, देन इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके अंदर क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब तक डी बाई डी एक्स, लास्ट टर्म डी बाई डी एक्स इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, देन यहाँ लिख दीजिए 2x। ठीक है, तो अभी आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो इसको 1-2 बार कर लीजिए, जितना भी फंक्शन होगा हम सीरीज में करते चले जाएंगे। इसके बाद हम जब देखेंगे इसका बहुत सारा मतलब क्वेश्चन करेंगे, उस समय आप और परफेक्ट हो जाओगे। बट आपका विजुअलिटी होना चाहिए कि फंक्शन कंप्लीट होना चाहिए। जब कंपोजिट फंक्शन है तो हमें पता होना चाहिए कंपोजिट फंक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है कि डिवीजन है, और डिवीजन में कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको इसके पिछले क्वेश्चन में दिखा दिया। ठीक है, तो इसके बाद आता है बच्चा एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कि इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसमें x एंड y दोनों वेरिएबल होगा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और उसके बाद एक अगर इन्वर्स इंट्रोड्यूस करा दिया जाए, देन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हो, कैसे क्वेश्चन फ्रेम होता है। ये इन्वर्स वाला क्वेश्चन बच्चा मैंने बहुत सारा ऑनलाइन चैनल चेक किया, कहीं पे भी बता दिया जाता है कि इसको ऐसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अभी के लिए याद कर लीजिए। बट मैं उसको थोड़ा सा यहाँ डिराइव करके 2-3 तरीके से दिखा दूंगा आपको कि कैसे आपको उसको याद नहीं करना है ना, अपने मन में बैठा के रखना है, जब भी आएगा नेचुरली आप उसको सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट आपको ऑफलाइन क्लास में मिले, ऑनलाइन क्लास में माइट भी मिल सकता है, बट यहाँ अगर आप देख लोगे उसके बाद आपको इन्वर्स वाला किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, और वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए चलिए अब इसको एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास लेके आते हैं इन्वर्स एंड इम्प्लिसिट फंक्शन, और उसके बाद जो बचा हुआ है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना पेशेंस से सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय द फ्यूचर ऑफ इंडिया।